स्वागत है दोस्तों आप सबका और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके नाम पे कोई एक प्रॉपर्टी है या फिर कोई एक प्लॉट है और उसके अगेंस्ट में आप होम लोन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। इसको जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में जाने के बाद दोस्तों हम टाइप करेंगे SBI होम लोन। जैसे ही SBI होम लोन टाइप करेंगे ये पहला वाला लिंक आ जाएगा। इस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों लिंक पे क्लिक करने के SBI होम लोन का हम ऑफिशियल साइट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा होम लोन का ऑप्शन दिया है दोस्तों, आप अपने हिसाब से जिसका भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। क्योंकि आज हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाता है दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है दोस्तों। इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पूरा इसका डिटेल आ जाएगा, इसके फीचर्स, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट एंड फीस सबके बारे में ये आ जाएगा। दोस्तों आज हम सिर्फ बात करेंगे इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके लिए हम क्लिक कर देंगे डॉक्यूमेंट पे। अब क्योंकि ये लेटर छोटा छोटा है इसके लिए हम थोड़ा सा इसको जूम कर देंगे दोस्तों ताकि आपको अच्छे से दिखे। हमने इसको जूम कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इसको डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में चाहे आप सैलरीड हो, चाहे आप बिजनेस पर्सन हो या फिर प्रोफेशनल हो, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बस इसका एक ही कंडीशन है कि आपके नाम पे कुछ एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। वो चाहे प्लॉट हो सकता है, कोई दूसरा प्रॉपर्टी हो सकता है। अब दोस्तों अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो होगा दोस्तों आपका एम्प्लॉयर का आइडेंटिटी कार्ड। यानी कि जब भी आप कोई एक जॉब करते हैं तो आपको एक ID कार्ड मिलता है, उस ID कार्ड का जेरॉक्स कॉपी आपको बैंक को देना होगा। फिर लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ दोस्तों आपको 3 पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ भी देना होगा। फिर आपका आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। यहाँ पे आता है दोस्तों पान कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर ID, जो भी है इसमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका रेसिडेंस का प्रूफ में आप टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, गैस बिल, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। इनमें से जिस पे भी आपका एड्रेस लिखा हुआ हो वो कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। फिर आता है दोस्तों प्रॉपर्टी पेपर के बारे में। तो अगर दोस्तों आप घर बनाना चाहते हैं तो जो घर कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन आपको देना पड़ेगा, जो लोकल अथॉरिटी से आपको लेना पड़ेगा। फिर आपका जो सेल डीड है उसको देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर किसी ने ऑलरेडी घर बना दिया है या फिर प्लाट है, अब उसको डायरेक्टली ख़रीद के वहाँ पे रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देना होगा। फिर दोस्तों शेयर सर्टिफिकेट ये सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए है। फिर आपका जो प्लान कॉपी है, जो भी आप एक घर बनाते हैं उसका आर्किटेक्चर से एक प्लान लाते हैं तो उस प्लान का कॉपी आपको देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको पेमेंट रिसीप्ट, जो भी आप बिल्डर को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसका पेमेंट का रिसीप्ट को आपको बैंक को देना पड़ेगा दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर। अकाउंट स्टेटमेंट में देना पड़ेगा दोस्तों आपको पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। इफ़ एनी प्रीवियस लोन, अगर आपने होम लोन लेने से पहले कुछ एक लोन लिया है, वो चाहे होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, कोई भी तरह का लोन हो सकता है, उस केस में आपको पिछले 1 साल का आपका अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर आप को एप्लीकेंट लेके होम लोन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदा मिलते हैं दोस्तों। को एप्लीकेंट के ऊपर जॉइंट होम लोन का हमने डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक गारंटर चाहिए होगा। गारंटर के तौर पर आप अपना प्रॉपर्टी का पेपर, ओरिजिनल पेपर बैंक को दे सकते हैं ताकि अगर इन केस कोई अगर लोन लेके डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक अपना होम लोन का रिकवरी कर सके। इसके साथ साथ दोस्तों इनकम प्रूफ में तो चाहिए होगा आपका सैलरी स्लिप या फिर पिछले 3 महीने का सैलरी सर्टिफिकेट। आप पिछले 2 साल का ITR आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन होता है दोस्तों कि ITR ज़रूरी है क्या होम लोन के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड हैं तो पिछले 2 साल का ITR ज़रूरी होता है। अगर आप एक नॉन सैलरीड है तो पिछले 3 साल का ITR ज़रूरी होता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों होम लोन के लिए। फिर आता है दोस्तों इनकम प्रूफ नॉन सैलरीड के लिए।
आप अपने बिजनेस, अगर कोई एक बिजनेस करते हैं तो उसका बिजनेस का एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, मतलब जिस एड्रेस पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है उसका ऑफिशियल प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया था, पिछले 3 साल का ITR का रिटर्न आपको देना पड़ेगा। फिर आपको पिछले 3 साल का बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का बैलेंस शीट देना पड़ेगा। फिर आपका बिजनेस, आप जो बिजनेस करते हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, तो उसका रजिस्टर्ड का लाइसेंस देना पड़ेगा। फिर TDS सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल हैं, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर हो गए, अगर अदर प्रोफेशनल, तो उस केस में दोस्तों आपको अपना क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये हो गया डॉक्यूमेंट के बारे में। अब इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन है। हम अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे, ये वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको ये पता चलेगा दोस्तों कि आपको कितना लोन बैंक से मिल सकता है। देखिए, पर्सनल लोन, ये वाला पर्सनल लोन है, तो मैं इसके लिए आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इसको चूज़ कर देता हूँ। फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर रिलेशनशिप बैंक, आपका अगर SBI में खाता है तो यस चूज कीजिए, नहीं तो नो चूज करेंगे। मेरा SBI में खाता है तो मैं इसको यस चूज कर दूंगा दोस्तों। फिर उसी के साथ दोस्तों, आप क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चूज किया है तो प्रॉपर्टी टाइप किस तरह का प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर कमर्शियल, घर बनाने के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जाएंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसका मार्केट वैल्यू कितना है, जितना भी मार्केट वैल्यू है दोस्तों, वो मार्केट वैल्यू डाल देंगे। मान लीजिए उसका वैल्यू 30 लाख है तो आप 30 लाख रुपये डाल देंगे दोस्तों। और उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है सिलेक्ट कर देंगे। मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर लूँगा। फिर दोस्तों आप दोस्तों इस प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन, ये जो प्रॉपर्टी है वो आप अकेले ओन करते हैं या फिर जॉइंटली ओन। अगर मेरा जो प्रॉपर्टी है मेरा अकेले का है तो इसलिए मैं जॉइंटली ओन को नो कर दूँगा। फिर लीज डिटेल्स, हैज़ द प्रॉपर्टी बिन ऑलरेडी रेंटेड, ये जो प्रॉपर्टी है क्या आपने इसको किसी को रेंट पे दिया है या फिर नहीं। फिर इसको नो, अगर हाँ तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। सिटी वेयर प्रॉपर्टी इज़ लोकेटेड, कौन से सिटी में लोकेट है। तो दोस्तों उस तरह से आप अपना पूरा डिटेल इसको फिलअप करने के बाद, देखिए दोस्तों, इसको पूरा फॉर्म को फिलअप करने के बाद ऐसे ही सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको पूरा कितना रुपए का आपको लोन मिल सकता है वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, रेसिडेंशियल टाइप, कौन सा रेसिडेंशियल टाइप, आप इंडियन है या फिर NRI हैं, इंडियन यहाँ पे चूज़ करना है दोस्तों। इनकम डिटेल्स, आपका सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, किस तरह का एम्प्लॉयमेंट टाइप है, सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन है या फिर प्रोफेशनल है, जो भी है। मेरे केस में सैलरीड है तो मैं अपने सैलरीड चूज़ करेंगे। फिर मंथली इनकम, सब पूरा डिटेल में देने के बाद दोस्तों एक एक करके अगर आप यहाँ पे को एप्लीकेंट ऐड करना चाहते हैं तो को एप्लीकेंट का भी डिटेल दे सकते हैं। इस तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कितना रुपए का बैंक से लोन मिल सकता है वो आपको यहाँ पे से पता चल जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करते हैं पूरा डिटेल में, तो कमेंट कीजिए, इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।